अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे कोलीग हैं, बहुत अच्छे साफ़ी हैं, आमिर बलोच साहब और हाशिर पढ़ाई साहब। आज इनसे बात करेंगे डक्की भाई का जो क्लिप वायरल हुआ, जो उनकी जानिब से पहला वीडियो पैगाम सामने आया है, उस पर बात करेंगे कि सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई, उनका मामला क्या था और क्यों जो है उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए हैं, उन्होंने किसने उनको बचाया, बिग ब्रदर्स का उन्होंने नाम लिया, वो क्या कहानी है, इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। और दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की तकरीब हल्फ बर्दारी थी और अदालती तारीख में पहली मरतबा किसी जज की, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज लगा हो तो उसमें शरीयत कोर्ट समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़ ने शिरकत की हो। तमाम जो जजेज़ हैं इस्लामाबाद की, जो आला अदलिया है, उनके जजेज़ आज शरीक थे हल्फ बर्दारी तकरीब में। और वो 5 जजेज़ भी शरीक थे जिन्होंने खतूत लिखे, जो कि इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बोले, जिन्होंने दरख्वास्तें दायर की। और वो 5 जजेज़ सुप्रीम कोर्ट में आए, उनसे कुछ सवालात भी किए गए, उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू भी की गई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी भी मौजूद थे, उनसे इस्तीफ़े के बारे में भी बात की गई, उनका क्या कहना था। जैसे शौकत सिद्दीकी भी मौजूद थे। तो ये तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। अगर बात करें हल्फ बर्दारी की, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडिशनल जज, इजाफी जज के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो सीनियर जज थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर के आने के बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर जज थे, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई गई थी, 34 जजेस किए गए। जब कानून साजी ये हुई तो उसके बाद दीगर हाई कोर्ट से भी जजेस सुप्रीम कोर्ट लगाए गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया और जहां पर वो इजाफी जज थे तो उनको अब मुस्तकिल जज लगाया गया है। आज उन्होंने हल्फ भी उठाया है अपना, लेकिन उनको यहाँ क्यों लाया गया ये भी एक अलग कहानी है कि जब जजेस के इख्तलाफात सामने आए और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब भी उन्हीं जजेस के साथ वो होते थे और जिस तरह के अहकामात, जिस तरह के फ़ैसले जारी होते थे उनकी जानिब से, तो एग्जीक्यूटिव को उनसे काफ़ी मसाइल भी थे। तो यहाँ पर जब उनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया तो इस हवाले से भी काफ़ी ख़बरें चली कि शायद वो तमाम चीज़ें कवर करने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया है कि थोड़ा माहौल ठंडा हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और जजेस की जो यूनिटी बन रही थी, तमाम जजेस इकट्ठे हो रहे थे और अपने ही चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, उस वक्त आमिर फ़ारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो उनके ख़िलाफ़ थे वो जजेस, तो उनको यहाँ पर लाया गया। और बाकी भी तकसीम पैदा हुई, अभी भी तकसीम है जजेस। जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर जो हैं वो भी अलग हो चुके हैं ग्रुप से, तो 5 जजेस रह गए हैं। तो आज जजेस पहुँचे जहाँ पे आमिर बलोच साहब से पहले बात करेंगे। तो बलोच साहब बताइएगा, आज तकरीब हल्फ बर्दारी में आपने देखा कि तमाम जजेस शरीक थे, सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस शरीक थे, जैसे मुनीब अख्तर, जैसे आयशा मलिक, जिनके इस्तीफ़ों की बातें चल रही हैं कि वो सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन बड़ा खुश नज़र आ रहे थे वो दोनों। जैसे मुसरत हिलाली से भी गपशप हुई तो उनसे भी पूछा कि वो आईनी अदालत क्यों नहीं गई, तो उनका कहना था कि मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन साथ साथ हंस भी रही थी, तो शायद कोई और ही मामला था। तो लेकिन उनका कहना था कि मैंने इनकार नहीं किया था और मेरे बारे में कुछ ऐसी चीज़ें चली हैं और मेरे बारे में कुछ चलाई जाती हैं कि वो इजलास में शरीक नहीं हुई थी और ये नहीं हुआ था। तो वो उसकी भी वजाहतें दे रही थी, लेकिन हंस भी रही थी साथ, तो वो सवालात काफ़ी पैदा हो रहे थे। तो आप, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं व्लॉग्स भी आप लोगों के सारे सुनती हूँ। उन्होंने कहा कि आज भी मैंने व्लॉग सुने हैं, इधर आने से पहले उन्होंने ये भी कहा कि आज ही मैं सुन के आई हूँ। तो इसका मतलब है कि जजेस व्लॉग सुनते हैं, सारे व्लॉग सुनते हैं जजेस सारे। और दूसरे जस्टिस आयशा मलिक हैं, इनके साथ खासतौर पर इस्लामाबाद के जजेस की बात करें, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, जिन्हें मोहसिन अख्तर कियानी है। हालांकि जो सरदार एजाज इसाक खान छुट्टियों पे थे, उनको दिल का, वो तो लंबी छुट्टी पे गए थे और बीमारी का बताया गया था, उनका स्टार्ट तो बिल्कुल वैसे स्टार्ट डले हैं, वो लंबी छुट्टियों के ऊपर गए थे, लेकिन वो भी आज आए हुए थे। वो जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, वो ताल्लुकात की जाहिर सी बात है, वो उनके बाकी आज तो शरीयत कोर्ट वाले भी नजर आए हैं, शरीयत कोर्ट के जो जजेस हैं, वफाकी शरीयत कोर्ट, वो भी नजर आए। उसके साथ आईनी अदालत के सिर्फ एक जज नजर आए हैं, के आगा साहब। तो अमीनुद्दीन खान साहब क्यों नहीं आए, आपको क्या लगता है? वैसे बाकी सब मौजूद थे, ऐसे जजेस भी थे जो कि कहा जाता है कि उन्होंने इस्तीफे देने हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जैसे बाबर स्टार, जैसे सरदार एजाज इसाक, जैसे समर रिफत भी मौजूद थी यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अमीनुद्दीन खान साहब को क्यों नहीं बुलाया गया आज तकरीब बर्दारी में, या वैसे ही
ज़रूरी नहीं होता कि बुलाया जाए, लेकिन ये एक रस्म है, एक रिवायत है। तो जिसका बुलाए ताल्लुक ना होता बुलाए है वो अलग है कि वो नहीं आए, वो एक ये सवाल है कि वो अगर बुलाया है तो वो क्यों नहीं आए, अगर नहीं बुलाया तो क्यों नहीं बुलाया। आज दोनों जो में खबर है। दोनों में खबर है ना। आज जो माहौल बना हुआ था ना, माहौल कोई ऐसा बना हुआ था ना जिस तरह वो 5 जजेस एक साइड पे हो गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। आज ये ऐसे लग रहा था कि ये जो सारे जजेस है ना, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी शामिल हैं, उनके साथ इस सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी शामिल हैं। ये ना एक किस्म का अलग से वो कहते हैं ना कि ग्रुप सब महसूस हो रहा था, कि फील होता है ना, कि ऐसे फील हो रहा था कि ये अलग हो गए। जो आईनी अदालत वाले जजेस हैं उनको अलग कर दिया है। तो ये मतलब एक कहते हैं ना कि वाइब्स ही आ रही थी कि शायद अब इख्तलाफ हो सकता है कि इख्तलाफात भी हो गए हों, लेकिन ये कि अगर नहीं आए, मतलब उनको बुलाया नहीं आए, तो ये भी मतलब थोड़ी सी हमें हैरत हुई है कि वो क्यों नहीं आए। अगर नहीं बुलाया तब भी एक हैरत हुई है कि वो मतलब चीफ जस्टिस है और वफाकी आईनी अदालत बड़ी अदालत है, बड़ी अदालत कोर्ट से बड़ी चीफ अदालत जस्टिस है, हैं, तो वो एक खिलाफ बर्दारी में उनको बुलाया ही नहीं गया। बिल्कुल। तो जैसे अमीनुद्दीन खान को मिस किया गया है आज, और वो नहीं थे, वफाकी आईनी अदालत जो कि सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा उसके अख्तियारात अब उनके पास हैं, और ये भी खबर सामने आ रही है कि शायद उनको वापस शरीयत कोर्ट में ही लाया जा रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और फिर ये कहा गया कि इतनी नई बिल्डिंग बनाई गई, अरबों रुपए लगाए गए, तो वो हाई कोर्ट के लिए थी, यहाँ के वकला के लिए थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो है उसने भी कहा कि अगर यहाँ से हमें निकाला जाता है, वापस भेजा जाता है, तो फिर हमारा जो है, हमने तमाम कोशिश की, वकला को इकट्ठा किया, तो वो तमाम मेहनत जो है हमारी, उस पर भी सवालात उठेंगे। तो बहरहाल ये अदालती कुछ आज के थे खबर के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो है अब सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जज बन चुके हैं, और उनकी तकरीब हल्फबरदारी में तमाम जजेस ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस भी थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, वो जजेस जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पहले आते थे दरख्वास्तें दायर करने, तो आज एक तकरीब हल्फबरदारी में आए हैं। तो एक जो है गैर मामूली आज एक तकरीब थी, तकरीब हल्फबरदारी, जिसमें बाकी भी जजेस शरीक हुए, शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शरीक थे, शरीयत कोर्ट के जजेस भी शरीक थे। तो एक अच्छी तकरीब थी, लेकिन जैसे अमीनुद्दीन खान को मिस किया गया। तो आमिर बलोच साहब ये बताइएगा कि डक्की भाई का मामला काफ़ी चल रहा है। सादुर रहमान साहब जो हैं, उनका उर्फ डक्की भाई के नाम से जो उनका अकाउंट है, तो उनका वीडियो पैगाम रात को जब जारी हुआ तो सोशल मीडिया पे एक नई बहस शुरू हो गई। कुछ लोग जो हैं वो चौधरी सरफराज जो हैं उनके बारे में जो उन्होंने बातें की और कहा कि जी उनको मारा भी जाता था वहाँ पर। तो ये वाक़या कैसे हुआ, इसका थोड़ा सा पस मंज़र भी बताइएगा, और जो उन्होंने रात को वीडियो जारी की है उस बारे में भी थोड़ा बताइएगा कि उसमें क्या समझते हैं आप, आपकी उस पर क्या राय है। एक तो सबसे पहले ना एक इल्ज़ाम के ऊपर बात कर लेते हैं कि उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है कि वो जुए की जो ऐप्स हैं उनको वो प्रमोट करते रहे हैं। ठीक है, वो एक उसको हम मतलब जस्टिफाई नहीं करते। दूसरे नंबर पे जब इनकी गिरफ्तारी होती है 17 अगस्त को इनकी गिरफ्तारी होती है लाहौर एयरपोर्ट से, ये बाहर अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे, उनकी जो बीवी हैं उनके साथ। तो उसके बाद उस दिन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हो गया, उसके बाद आगे 5 रोज़ा हो गया, 14 रोज़ा हो गया, इस तरह करके 21 रोज़ा जो है ना जिस्मानी रिमांड हो। 8 सितंबर को जो है ना तकरीबन इनको वो करते हैं, जुडिशल किया जाता है। जुडिशल करके उसके बाद 2 अक्टूबर को सेशन जो कोर्ट है वहाँ की, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वहाँ से भी इनकी ज़मानत मुस्तरद हो जाती है। 2 के बाद नवंबर का महीना आ गया, नवंबर की 24 को जो है ना लाहौर हाई कोर्ट इनकी ज़मानत मंजूर करते हैं और 26 को ये रिहा होते हैं। मतलब ये है कि 17 से 26 तक, 26 नवंबर तक इनके 100 दिन तकरीबन बनते हैं। तो 100 दिन ये जेल के अंदर रहे। अब तकरीबन 4 महीने के लगभग ना, तकरीबन 3 महीने से तो ऊपर हो गए ना। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो गुज़श्ता रोज़ उसने एक वो की है, इस वीडियो से पहले मैं आपको सरफराज जो चौधरी सरफराज हैं, जो एडिशनल डायरेक्टर भी हैं NCCI है के, और जो FIA के बाद जो तहकीकात एजेंसी बनाई गई है जो साइबर क्राइम को देखती है, और साथ साथ ये पंजाब के वो हेड भी रहे हैं। अच्छा, उस टाइम पंजाब के हेड भी थे, पंजाब को ही देख रहे थे। मैंने उनका एक पॉडकास्ट, आज की बात नहीं कर रहा, मतलब ये डक्की के उसके वीडियो के बाद की बात नहीं, उससे पहले मैंने जो वीडियो देखी है ना उसके ऊपर, वो जो एक डॉक्टर साहब हैं उनके साथ कोई था, वो जो मुल्तान के बड़े मशहूर, हाँ जी, उनके साथ भी रहा है जी। कुछ समोसे वाली उनकी वीडियो भी वायरल हुई थी, इस तरह की और भी वो दिलचस्प वीडियो, उनकी वीडियो वो भी एक पॉडकास्ट है, मैंने वो भी देखा है। इसके अलावा अब ये देखें, सरफराज चौधरी साहब एक पॉडकास्ट में बैठ के, एक मतलब सहाफ़ी उनसे पॉडकास्ट
कर रहा है, उनके साथ इंटरव्यू कर रहा है, उसमें बैठ के उनको बेगैरत के लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छा। कि इस बेगैरत को मतलब ये इसके बड़े बड़े और मतलब डक्की भाई के लिए डक्की भाई के लिए इस तरह ठीक है, अगर है वो गुनाहगार है, कोई वो जुर्म है तो मतलब एक गिरफ्तार कर लिया, तो किसी तफ्तीश चल रही है ना, ऑफिसर को ये तो नहीं तफ्तीश होता तो चल रही है ना, किसी को इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल, कानून नहीं के मुताबिक आप कार्रवाई कर तफ्तीश सकते चल रही है, आप उसको जिस तरह से तफ्तीश कर रहे हैं करते रहे, लेकिन आप सरेआम आके उसको वो कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जब ये रात वीडियो आई है, और वीडियो में डक्की कह रहा है कि मैं मुझे उन्होंने मारा, चपेड़े मारी, इतनी थप्पड़े मारी कि शायद वो गिन ही नहीं पाए, वो कह रहे हैं कि मैं गिन ही नहीं पाया, मुझे याद नहीं है कितनी मारी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप उनको मुझे घुटनों के टेक बिठा दिया, घुटनों के बल बिठा दिया, और उन्होंने एक किसी बच्चे को कॉल की, 7 साल का वो बच्चा बता रहा है बडक्की कि 7 साल के बच्चे को वीडियो कॉल के ऊपर पूछा, उससे पहले पूछा वो सरफराज जो है ना चौधरी, उसने पूछा कि आप डक्की भाई को जानते हो, 7 साल बच्चे से वो जो वीडियो के ऊपर पूछ रहे हैं, वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, मैं उसकी वीडियोस देखता हूँ। उसके बाद ये बैक कैमरा ऑन करता है, सामने ये बैठा होता है और घुटनों के बल इसको दिखाता है, उसके पीछे एक बंदा खड़ा होता है, वो इसको पीछे से मारना शुरू हो जाता है। साथ वो सरफराज चौधरी कहता है कि उस बच्चे को अब तुम इसको गालियां दो, उस बच्चे से वो गालियां उसको दिलवा रहा है। मतलब ये आप दूसरे नंबर पे उसको जब तफ्तीश हुई है या शुरू हुई है, जिसको जब गिरफ्तार किया, तो उसको सरफराज चौधरी जो डक्की अपने उसमें व्लॉग में कह रहा है, सरफराज जो चौधरी है वो उसको गालियां भी देता है और साथ साथ कहता है कि तुम मेरे वतन अजीज के जो जवान नस्ल है, जो बच्चे हैं, उसको खराब कर रहे हो। ठीक है, अगर वो डक्की खराब कर रहा है तो ये जो बड़ा ब्यूरोक्रेट है या बड़ा अफसर है, इस बंदे को किसने हक दिया है कि आप एक 7 साल के बच्चे से किसी को जो है ना किसी की तौहीन करो। आप अगर एक तरफ कह रहे हो कि वो खराब कर रहे हैं नौजवान नस्ल को, तो आप क्या पैगाम दे रहे हो? 7 साल के बच्चे से गालियां दिलवा रहे हो, मार रहे हो, एक वीडियो वो कल को बड़ा हो के फिल्मी सीन बन रहा है ना, एक आप तशद्दुद कर रहे हो किसी पे, दूसरा आप क्यों क्या कहें उसको, एक्सट्रीमिस्ट आप नौजवान नस्ल को बनाना चाहते हो? ठीक है, आप जुए से दूर हैं, अगर वो कर रहा था जुए की ऐप्स, वो हमारे क्रिकेटर के भी काफी मसाइल खबरें सामने आ रही है ना, उनको भी इस वजह से वो किया गया, ये किस हद तक इल्जामात में हकीकत है ये अलग कहानी है। लेकिन बहरहाल जो आपने बात की, ये बड़ा अफसोसनाक है कि एक ऑफिसर कैसे किसी को, एक मुल्जिम है, अभी तो वो ट्रायल में है ना, उसका ट्रायल चल रहा है, अभी आप इन्वेस्टिगेशन में हो, आप उन्हें उसका रिमांड लिया हुआ है, आपके रिमांड में आप उसको जो है ना चपेड़े में मार रहे हो। ठीक है, आप चपेड़े मार रहे हो, आपका तरीका है, पंजाब पुलिस का भी तरीका है, जो सारी हमारे पाकिस्तान की जो पुलिस है सबका ये तरीका है। ठीक है, आप मार रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, लेकिन ये आपको किसने हक दिया कि आप उसको मतलब वो करें, वीडियो कॉल करके किसी बच्चे से भी गालियां दिलवाएं? ठीक है, उसके बाद डक्की कहता है कि मैं, मेरे से इन्होंने पासवर्ड, जिस चीज का पासवर्ड मांगा है, पहले ही तफ्तीश में पहले ही दिन मैंने उनको हर पासवर्ड दिया है। कह रहे हैं कि 20 मिनट में 25 मिनट में, कहते हैं 23 मिनट में मैंने तकरीबन सारे जो है ना पासवर्ड उनको दे दिए। ओके हो गया, यहाँ तक होगी। उसके बाद उसकी जो बीवी है, वो बीवी उसको मिलने आती है, उसको हरासा करते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं, उसको पर्चे देने की धमकियां देते हैं कि अब पैसे, कोई तफ्तीशी उनका जो शेख साहब हैं उनके बारे में वो कहते हैं कि वो पैसे की डिमांड करता रहा है। एक फ्रंट मैन था उनका, उसके थ्रू उन्होंने पैसे की डिमांड की। उन्होंने कहा कि मतलब आपको अगर इसमें रहना है, इस पाकिस्तान में रहना है, या मतलब आपने इस चीज़ से छुटकारा हासिल करना है, तो आपको मतलब सोचना होगा। तो सोच क्या, मतलब पैसे, पहले 60 लाख की डिमांड की, फिर 7-8 करोड़ रुपए की डिमांड डायरेक्ट की गई। ठीक है, और उन्होंने दिए भी हैं पैसे कुछ। तो वो सारे अब दूसरा नंबर पे साथ खुफिया एजेंसी का जिक्र कर देते हैं कि भाई हमारे पीछे वो हैं सरफराज चौधरी साहब, या वो जो दूसरे इनके तफ्तीशी अफसरान साहब हैं, सारे वो कहते हैं हमारे पीछे एजेंसियां हैं। अब हमें तो मतलब उन्होंने इख्तियार दिया हुआ और साथ वो हमारे कर भी रही हैं सारे। अब सारी ट्रांजेक्शन है। दूसरा नंबर पे इनके बैंक अकाउंट सारे बुला के, जो डक्की का व्लॉग है उसमें वो कह रहा है कि मेरे सारे बैंक अकाउंट, मेरे बाप का, मेरे दादा का, मेरी माँ का, मेरी बीवी का, सब अकाउंट बुला के बंद हो गए हैं। अब हमारे पास पैसे नहीं है, हम पैसे भी उन्होंने मांगे हैं और बैंक अकाउंट भी बुला के हैं। कहते हैं मैंने अपने मामू से 60 लाख उधार मांग के, इसको उधार लेके, जो अरूब जतोई है उनकी बीवी, उनके केस को उसको नामजद ना करने के 60 लाख रुपए दिए। ठीक है, ये मतलब हमारे निज़ाम है। हम मतलब जिस मुल्क में इंसाफ ना हो तो वो मुल्क मतलब कहाँ जाए। मतलब ये तो एक डकिया ना, एक मतलब मशहूर बंदा है, उसका एक, चाहे वो कंटेंट जैसा भी बनाते हैं, हमें उससे कोई वो नहीं है, ठीक है, कंटेंट जैसा भी, लेकिन एक वो मशहूर है ना, पूरी मतलब पाकिस्तान की पूरी कम्युनिटी उसको जानते हैं, मतलब बच्चे भी जानते हैं, बूढ़े भी जानते हैं, जवान भी जानते हैं, सारे जानते हैं। ठीक है, आप उसके साथ ये हाल है, तो हम जैसे जो अभी मतलब कहते हैं ना कि नौ मौलूद हैं,
हमारे आम आवाम है, आम आवाम के आम साथ क्या आवाम है। करेंगे? बिल्कुल। ठीक है। और इसी तरह के कुछ थे इस्लामाबाद में भी, मेरे ख्याल में कोई इस तरह का इस्लामाबाद में भी इसी जुड़े तरह हुए के हैं थे। इस तरह अब के केसेस। वो आशिर आपको बताता है, इसने प्रॉपर जो है ना कवर भी किया। आशिर इसका हल्का फुल्का आप हाँ, touch क्योंकि दे। ये जो है ना, इस वजह से जुड़े और भी कई किरदार हैं, और इस्लामाबाद में भी बताया जाता है कि इस तरह का ये कोई पहला नहीं है इस तरह का देखिए, वाकया। इसमें सबसे पहले तो मैं जिस तरह अभी आमिर भाई ने आपको बताया ना कि वो डक्की भाई को मारते थे या बच्चे को कॉल की और वीडियो दिखाई और गालियां निकलवाई, तो मानस भाई ये जो तरीका वारदात है, ये जो FIA या NCCI अब जो बन गया है, ये इसका हर जगह पे है। क्योंकि इस्लामाबाद में अभी एक केस हालिया दिन में वो रिपोर्ट हुआ, आज से 3 से 4 दिन पहले, उसमें एक NCCI के या FIA आप कह लें कि जो इंस्पेक्टर हैं सारम, वो और एक और ऑफिशियल जो है NCCI का, वो गिरफ्तार हुआ है। तो उस मुकदमे की जब मैंने FIR पढ़ी, डिटेल पढ़ी, तो उसमें भी इनका जो तरीका वारदात है वो यही था कि जब ये किसी से पैसे लेते थे, और एक खातून है जिसकी जानिब से बेसिकली FIR करवाई गई थी, तो उस खातून के खाविंद को इन्होंने पकड़ा। खाविंद को पकड़ के जो है उस पर तशद्दुद किया जाता है, और तशद्दुद की जो वीडियो है वो उस खातून को भेजी गई। अच्छा। और उस खातून को वो तशद्दुद की वीडियो भेजने के बाद उससे जो पैसे हैं वो भी डिमांड किए गए। एक तो ये वाक़या था, और इसी तरह वाक़या दिए हुए 1 से 2 कॉल सेंटर थे जो कि पिंडी के अंदर चल रहे थे। ठीक है। और वो जो कॉल सेंटर चल रहे थे उनके लिए भी बाकायदा जो है वो मंथलियाँ थी। मेरे ख्याल में एक पर जो है वो 45 लाख रुपया मंथली है, अच्छा। एक पे 50 लाख रुपया मंथली है। और मंथली ये वो मंथली नहीं जो कि अफसरान ले रहे हैं, ये सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर या उससे नीचे का जो है वो निचले लेवल के अफसरान जो है वो कह रहे हैं, फील्ड अफसरान जिनको हम अमूमन कहते हैं, ये वो अफसरान ले रहे हैं। और इन्होंने आगे बाकायदा तौर पर जो है वो अपने फ्रंट मैन रखे हुए हैं। तो अभी जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वो तकरीबन जो है वो 40 के 50 के लगभग जो लोग हैं वो बनते हैं। लेकिन अभी तक जिस तरह अभी अब मैंने आपको बताया कि आज तकरीबन 3-4 दिन पहले जो है वो 2 लोगों की जमानतें जो है वो मुस्तरद की गई, अब उनको गिरफ्तार किया गया और अब इस वक्त वो रिमांड पे हैं। तो ये पूरे मुल्क में आपको बताया कि यही हो रहा है और यही इनका तरीका वारदात है। इवन ये पिंडी में करते थे, पिंडी में भी इसी तरह करते थे। फॉर एग्जांपल ये है कि और इनका टारगेट जो है ये हमेशा अभी तक मैंने जितना देखा वो लोग होते थे जो कि शादीशुदा हों, नए शादीशुदा हों, उनको पकड़ते थे और उन पर तशद्दुद किया या उनको जो है वो ब्लैकमेल किया, और उसके बाद वो वीडियो जो है वो खातून को भेजी, और उसकी जो बेगम थी बेगम को भेजते थे, या अगर किसी और बंदे को उठाया तो उस वीडियो जो है वो उसकी बहन को भेजी या किसी ऐसे बंदे को भेजी जो कि इमोशनल जो है वो अटैच है उसके साथ, आप उसको ब्लैकमेल करके तो अभी तक जो FIR है यहाँ पे सामने आई है तो हमने देखा है, और अफसरान से बात भी हुई जो कि इनको यहाँ पर अदालतों के अंदर पेश भी करते हैं, तो उनका ये कहना। और ये भी इस्लामाबाद के अंदर भी थोड़ा सा मामला इस वजह से उठा जब ये डक्की भाई का जो इशू था, जब ये लोग सामने आए, हाथ उठाइए अभी सरफराज साहब की जिस तरह हमने बात की, दीगर अफसरान जब ये सामने आए तो पता चला कि यार FIA के अंदर हो क्या रहा है। और जब ये चीज़ सामने आई कि यार हो क्या रहा है, उसके बाद थोड़ा बहुत हाथ जो है वो तंग किया, यहाँ का आप कह लें कि इदारे ने खुद एहतसाबी जो है वो शुरू की, अभी हल्की सी। तो उस वक्त जो है हमने देखा कि उस वक्त खुद एहतसाबी के अंदर ये सूरत सामने आ गई है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर भी ये काम हो रहा है और बड़े पैमाने पर हो रहा है, और अभी तक इसकी जो तफ्तीश है वो जारी है। लेकिन इसमें तरीका वारदात वही सेम है जो जिस तरह अभी अमर भाई ने बताया कि डक्की भाई की बेगम जो थी उसने जब एक मुकदमे के अंदर जिसके अंदर डक्की भाई गिरफ्तार था, उस मुकदमे के अंदर जब उसकी बोरी जमानत कन्फर्म हुई तो इसी सरफराज साहब ने बुला के कहा कि तुम्हें पता है कि मेरे 5 रुपए लगने हैं कागज के पास, 5 रुपए का कागज आएगा, मैं तुम पे नई FIR कर दूंगा और तुम्हें नए मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लूंगा। मतलब इन्होंने अदालतों का जो है वो इस हद तक मजाक बना लिया, कानून का इंसाफ। क्योंकि अगर अदालत, एक चीज ये साथ में मैं आपको ऐड करूँ आप ही की बात में, उन्होंने सरफराज चौधरी साहब ने डक्की को जजेस के नाम दिखाए, नंबर दिखाए कि ये जज है, ये जज है, ये जज है, मेरे पास नंबर है। तुम लोग मतलब उनको दिखा रहे हैं कि मैं जजेस से भी राब्ते में हूँ, तुम लोगों का मतलब कोई नहीं है। अभी इनका बैकग्राउंड तो नहीं है ना, ये थे एक बाप, लेकिन इसमें वो ठीक साबित हुआ ना। अभी देखें वो जो सरफराज चौधरी साहब ने बात की कि ये जजेस हमारे साथ हैं, वो ठीक साबित हुआ और इसकी बेल रिजेक्ट हो गई। हाई कोर्ट में जाके एक बंदा सिर्फ इल्जाम किया जी कि जुए की ऐप जो है वो प्रमोट कर रहा है, गलत है, ठीक है वो गलत है, लेकिन इतना बड़ा इल्जाम है, आप भी जानते हैं कि वो केस जो है वो हाई कोर्ट तक पहुंच गया, वहां से उसको बेल मिल रही है और नीचे से उसकी बेल जो है रिजेक्ट हो गई। मतलब 100 दिन एक जो ऐप को प्रमोट करने के 100 दिन आपने उसको जेल में रख दिया। लेकिन बिल्कुल ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। जिस तरह दोनों आमिर बलोच और हाशिर वड़ाइच ने आपको बैकग्राउंड बताया कि ये किस तरह वारदात डाली जाती है, और अफसोस इस बात पे है कि हमारे जो अफसरान हैं, FIA के अफसरान हैं, जो अब NCCI है, नई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इन्होंने अथॉरिटी बनाई है जो कि साइबर क्राइम को देखती है, तो उसके जो बंदे हैं वो अफसरान हैं जो कि ब्लैकमेल करते हैं। कोई भी बंदा, रजब भट्ट का भी केस सामने आया, इस तरह डक्की भाई है, इस तरह और भी हैं, ठीक है, उनके कंटेंट जिस तरह का भी है उनसे कोई नहीं इत्तेफाक करता, कोई नहीं कहता कि वो अच्छा है, वो अपनी फैमिली को दिखाते हैं, वो बेडरूम की वीडियोस बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप ना देखें, अपने बच्चों को वो करना करें। और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, अगर कोई गैर अखलाकी वीडियोस बना रहा है, इस तरह का कंटेंट अगर कोई बना रहा है तो उसको रोका जाए, कानून के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। यहाँ पर तमाम इदारे मौजूद हैं कि अगर कोई गैर अखलाकी वीडियोस
लगा रहा है। टिकटॉक पे इस तरह की काफ़ी शिकायत मौसूल होती हैं, और अगर आप देखें तो वैसे टिकटॉक पे जिस तरह का मवाद शेयर किया जा रहा है तो वो फैमिली के साथ तो बंदा वैसे भी नहीं देख सकता। तो ये सूरत हाल है कि इस तरह की वीडियोस आती हैं, कंटेंट बुरा आ रहा है मार्केट में, लेकिन इसका तरीका ये नहीं होता कि आप किसी के साथ गैर इंसानी सलूक करें या अपनी मफाद के लिए, अपने करप्शन के लिए, माली फ़ायदे के लिए किसी को ब्लैकमेल करें। अगर जो आपको पैसे दे रहा है तो उसका कंटेंट जैसा भी है आपने कुछ नहीं कहना, और जो पैसे नहीं देता आपको तो फिर आप उसकी बीवी को भी ब्लैकमेल करें, उसके घर वालों को, उसके माँ बाप को, उससे करोड़ों रुपए आप मांगें। और चौधरी ये तो एक दो केस है, एक दो का नाम सामने आया, जिस तरह हाशिर ने बताया कि इस तरह के कई केसेस होंगे, कई अफसरान होंगे जो कि इसमें मुलव्वस होंगे। और जाहिर सी बात है जब हाई कोर्ट तक, इतने बड़े लेवल तक चीज़ें जाती हैं तो फिर इसमें कोई एक छोटे लेवल का अफसर मुलव्वस नहीं होता। थोड़ा सा वो जो बिग ब्रदर का रोल है ना, उसका हाँ, वो उसको भी थोड़ा डिस्कस करें ना कि वो अब जो इदारों के नाम के ऊपर एजेंसियों की बातें कर रहे हैं। कोई अब ये देखें ना कि एक एजेंसी है, मतलब उसका काम इससे है ही नहीं ना, रिलेट नहीं करता। बिल्कुल, बिल्कुल। उसका नाम लेके जो अफसरान है वो उसका नाम लेते हैं, उसको कहते हैं कि वो एजेंसी, हम फला एजेंसी हमारे पीछे है, मतलब उनका नाम यूज करके जो है ना आगे ब्लैकमेल करते हैं, आगे पैसे लेते हैं। इसी तरह बिग ब्रदर जो किरदार है वो खुफिया एजेंसी है, उसका नाम लिया, नाम लेने के बाद प्रॉपर उनसे करोड़ों रुपए ले लिए। मतलब एक यूट्यूबर से आपने इतने पैसे ले लिए, अब यूट्यूबर के दिमाग में या उसकी फैमिली के दिमाग में तो बैठ गया कि हमारे पाकिस्तान में हम जा रहे हैं, हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं वो भी हमें पैसे हमारे से ले रही हैं। बिल्कुल। तो ये एक किस्म का मतलब एक पॉजिटिव रिएक्शन आया एजेंसी की तरफ से कि जब उनको पता लगा कि हमारा नाम यूज हो रहा है, उधर से उन्होंने एक टीम बनाई, प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनी, जो बिग ब्रदर जो नाम खुद रखा है MI की एक MI एजेंसी है ना, उसकी टीम एक बनाई इन्वेस्टिगेशन। उसने आके प्रॉपर वो किया, इन्वेस्टिगेट किया, उसने आके डक्की से इन्वेस्टिगेशन की, उसने आके उसकी फैमिली से इन्वेस्टिगेशन की कि आपसे किस किस बंदे ने पैसे लिए हैं, कैसे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पूरी चेक की। मतलब एक सारे दिन ये जो जुडिशल हुआ, जुडिशल के बाद सारा ये इन्वेस्टिगेशन रही, इन्वेस्टिगेशन के बाद अब डक्की उसको बता रहा है कि हमें जो है ना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद आज वो रिहा तो हो गया है ना, रिहा 26 को रिहा हुआ है, और वो कल उसने जो है ना पहला जो है ना व्लॉग अपना वो किया है। बिल्कुल, आपने बिग ब्रदर्स की बात की, तो कोई भी एजेंसी हो अगर इस तरह का काम करते हैं बिल्कुल सराहना भी चाहिए, और जब इल्ज़ामात लगते हैं तो फिर उसको इसी तरह क्लियर करना चाहिए कि उनके नाम पे अगर कुछ किया जा रहा है। जिस तरह हमने बात की कि ब्लैकमेलिंग के नाम पे जो अफसरान भत्ते ले रहे हैं, इसको हम भत्ता ही कहेंगे, जाहिर सी बात है। आप किसी भी यूट्यूबर से, टिकटॉकर से, वो अपना कंटेंट बना रहे हैं, वीलॉग बना रहे हैं। जो अफसरान है इस टाइम दुबई में उनके अपार्टमेंट्स हैं माशाल्लाह। वो दुबई में तो बहुत से 16वां ग्रेड 17वां ग्रेड का जो अफसर है, उसकी जो तनख्वाह होती है वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, मतलब अलाउंसेस मिला के यहाँ तक होती है। पाकिस्तान में यही है सर, ये एक दुबई में अपार्टमेंट लिए हुए हैं उन्होंने। इधर जिसको भी मौका मिलता है तो वो नहीं छोड़ता, उसकी दुबई क्या बाहर के ममालिक में उनकी कई प्रॉपर्टीज़ निकल आती हैं, लेकिन फिर वो केस भी दब जाते हैं। तो बहरहाल ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी आपको इंशाल्लाह आगाह करते रहेंगे। मुझे आमिर बलोच को और हाशिर वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।